FIR संख्या 1908 को 10/1/1998 को 3 बजे दर्ज किया गया था। धारा 387, 420 RPC और 25 शस्त्र अधिनियम के तहत अपराधों का आयोग उर्दू में लिखा हुआ आवेदन प्रभारी के यहाँ दाखिल किया गया पुलिस पोस्ट रामसू द्वारा, जिसमें कहा गया कि हुसैन वाली पर 3/1/1998 को शाम 7 बजे राइफल से लैस 2 व्यक्ति अंदर घुसे। उसके घर में नकाबपोश थे और बंदूक की नोक पर उनसे पैसे की मांग की। CRA संख्या 1923 उसका। इसके बाद उनके बीच हाथापाई हुई। एक बंदूकधारी ने उसे पकड़ लिया हाथ और वे 20 मिनट तक हाथापाई करते रहे। उन्हें चोटें आई। बंदूक की नली से उसके चेहरे पर हाथापाई के दौरान उनमें से एक का मुखौटा बंदूकधारी जमीन पर गिर गया और उसकी पहचान रफ़ीक पुत्र सुल्तान दूसरे व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। पैरा अपीलकर्ता और उसके सहयोगी के पास 12 बोर की बंदूकें थी। अपीलकर्ता ने उसका हाथ पकड़ा और महीने के बारे में पूछा। उसने उत्तर दिया कि यह 1 महीने का उपवास था और फिर आरोपी चंदा मांग रहे थे। वह था एक मुखौटा पहने हुए। उसने अपीलकर्ता के चेहरे से नकाब उतार दिया। CRA संख्या 2008 और उसे पहचान लिया। पहचाने जाने के बाद अपीलकर्ता कभी-कभी माथे पर तो कभी सीने पर बंदूक तान दी। इस दौरान उसकी पत्नी लगातार अपीलकर्ता से उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही। अपीलकर्ता पैसे की मांग कर रहा था और जब उन्होंने बताया कि वे नहीं थे, अपीलकर्ता के पास पैसा था और उसने उसे पशुधन अपीलकर्ता को ले जाने के लिए कहा। स्थानीय बोली में जवाब दिया कि पशुधन के साथ क्या किया जाना है। इसके बाद आरोपित फरार हो गया। सुबह 5 बजे वह मायके चले गए। आर्मी कैंप पोंगल और उन्हें घटना की जानकारी दी। उसके बाद वह आर्मी मेजर से मिलने उखराल गए। जब वह आर्मी कैंप में थे, 5 मिनट के बाद हनीफ ने वहां आकर पहले भी बयान दिया था। सेना उखराल से वह पोल स्थित अपने घर चला गया। उनके पिता बीमार पड़ गए। उस दिन उन्हें इलाज के लिए रामबन ले जाया गया, जहां वे रहे। उसके साथ 4-5 दिनों के लिए। पैरा वर्तमान पुनरीक्षण याचिका में चुनौती ट्रायल कोर्ट द्वारा 24/1/2001 को पारित आदेश को दी गई है, जिसमें वादी द्वारा आदेश 11 नियम 14 CPC के प्रावधानों के अनुसार रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के लिए दायर आवेदन को अनुमति दी गई थी,
ताकि वादी को समर्थ बनाया जा सके। प्रभावी रूप से प्रतिवादी के लिखित बयान की प्रतिकृति दाखिल करने के लिए वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया है कि वह विधिवत योग्य है और पंजाब सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के पद के लिए परीक्षा में चयनित है और उत्तरदाता संख्या 3 द्वारा आयोजित पद के लिए साक्षात्कार जिसके परिणाम को अस्वीकार कर दिया गया था। 7/11/1994 को वादी ने PCM कार्यकारी के सदस्य के रूप में एक नियुक्ति की। परिणामी राहत के साथ साथ वरिष्ठता 7/11/1994 से या ऐसी अन्य तिथि से प्रभावी किया गया था। उक्त वाद में प्रतिवादी ने एक लिखित कथन प्रति दाखिल किया। फुल स्टॉप समाप्त।